देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में ऐप पर मबनी बाइक टैक्सी सर्विस रैपिडो के खिलाफ तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है, जहां मकामी ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने सर्विस को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा करते हुए चंद दिनों से एहतजाज किया। ड्राइवरों का कहना था कि रैपिडो और दीगर ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की वजह से उनकी रोजाना आमदनी में नुमाया कमी वाक़ा हुई है और उनका कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। इस मामले पर जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने समाजी राब्ता वेबसाइट एक्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए लिखा कि रैपिडो को जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करने की कोई इजाजत हासिल नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि उन्हें रैपिडो की सरगर्मियों से मुतालिक मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई हैं और ये सर्विस बगैर लाइसेंस के चलाई जा रही है। मंशियात के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तहत अनंतनाग पुलिस ने हफ्ते के रोज जिला भर में मुबैना मंशियात स्मगलरों और किंगपिन से मुंसलिक मुतअद्दिद मकामात पर बैक वक्त छापे मारे। हुकाम के मुताबिक इन तलाशी कार्रवाइयों में खसूसी तरबियत याफ्ता K9 स्क्वाड्स की मदद भी हासिल की जा रही है ताकि मंशियात और दीगर मुश्तबा मवाद की निशानदेही की जा सके। पुलिस ने बताया कि ये वसी पैमाने पर क्रैकडाउन जिला में मंशियात की स्मगलिंग और मंशियात फरोश नेटवर्क के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई अभी जारी है, जबकि बरामदगियों और मजीद कानूनी इक़दामात से मुतालिक तफसीलात बाद में जारी की जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय फौज की निगरानी सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी तकनीकी पेशरफ्त सामने आई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू ने फौज की दरख्वास्त पर एक जदीद ड्रोन सिस्टम तैयार किया है जो रिवायती रेडियो फ्रीक्वेंसी के बजाय ऑप्टिकल फाइबर मोड पर काम करता है। इस जदीद टेक्नोलॉजी को दिफाई शोबे में एक अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खसूसियत इसका इंतहाई महफूज कम्युनिकेशन सिस्टम है। मिशन के दौरान दुश्मन अफवाज न तो इसके सिग्नल्स को ट्रैक कर सकती हैं और न ही जिसके बाइस ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के माहौल में निहायत मौसर साबित हो सकता है। इंजीनियर्स के मुताबिक मौजूदा दौर की जंगी हिकमत अमली में ये खसूसियत भारतीय फौज को बड़ी बरतरी फराहम कर सकती है। जराये के मुताबिक इब्तिदाई मरहले में ड्रोन की आजमाइश IIT जम्मू कैंपस में तकरीबन 100 फीट की बुलंदी पर की गई, जहां उसने करीब 3 किलोमीटर तक निगरानी की सलाहियत का कामयाब मुजाहिरा किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा का दौरा किया, जहां उन्होंने एक निजी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल्ताफ बुखारी ने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत के क़याम के बाद जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस को कमी वाज़ह तौर पर महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवाम अपने मसाइल और शिकायत के अजाले के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक भागने पर मजबूर हैं, लेकिन उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। उनके मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से कबल अवाम से बड़े बड़े वादे किए थे, जिनमें अवामी मसाइल का फौरी अजाला और बुनियादी सहूलियात की फराहमी शामिल थी। ताहम ज़मीनी सतह पर हुकूमत इन वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। पामपोर के शेरबाग शालीना इलाके में हफ्ते के रोज एक अफसोसनाक सड़क हादसे में 28 साला मोटरसाइकिल सवार की मौत वाक़ा हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त गुलाम हसन सोफी वल्द मोहम्मद सुल्तान साकिना शेरबाग शालीना के तौर पर हुई है। हुकाम के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब मुअस्सर साइकिल बेकाबू होकर सड़क से फिसल गई, जिसके नतीजे में सवार शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपोर मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने इतवार के रोज वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल का दौरा किया और इलाके के लिए तकरीबन 40 करोड़ रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया और अवामी सहूलियत को बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों में मुबैना बैकडोर एंट्री के इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आउट सर्विसिंग को गैर कानूनी तकर्रुरी करार देना दुरुस्त नहीं है और नाकायदेन अगर एक भी ऐसी मिसाल पेश कर दे जहां हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर किसी को मुलाजिमत दी तो वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी जमात छोड़ने वाले रहनुमाओं को बचाने के लिए उनकी हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। वज़ीर आला के मुताबिक महबूबा मुफ्ती इस मामले पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि हुकूमत रोजगार के मौके पैदा करने और शफाफ भर्ती निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है।
जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होने वाली मैसेजिंग ऐप्स एक बार फिर सिक्योरिटी एजेंसियों की तवज्जो का मरकज बन गई है। लश्कर तैयबा के एक अहम दहशतगर्द की पूछगछ के दौरान इंकशाफ हुआ है कि दहशतगर्द मुख्तलिफ खुफिया और बाज ममनुआ ऐप्स के जरिए एक दूसरे से राब्ते में थे। इतलात के मुताबिक श्रीनगर पुलिस ने गुज़श्ता माह लश्कर तैयबा के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर से बाहर दहशतगर्दी के अड्डे कायम करना था। इस कार्रवाई में पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला कसूर से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा, एक और पाकिस्तानी दहशतगर्द मोहम्मद उस्मान जट और कश्मीर में सरगर्म मुतअद्दिद ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया था। हुकाम के मुताबिक इस मामले के बैनुल रियासती और बैनुल अक़वामी रवाबित सामने आने के बाद केस की मज़ीद तहकीकात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सुपुर्द कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नालिन प्रभात ने इतवार के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती किए गए 4000 से ज्यादा नए कांस्टेबल्स, जिनमें तकरीबन 600 खवातीन भी शामिल हैं, को मुनफरिद चैलेंज के पेश नजर खसूसी तकनीकी किरदारों में इस्तेमाल किया जाएगा। नए भर्तीशुदा कांस्टेबल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इनमें बीटेक और एमटेक डिग्री होल्डर्स भी शामिल हैं, जिनकी सलाहियतों को फोर्स के अंदर तकनीकी और खसूसी शोबों में बरोए कार लाया जाएगा। आर्मड पुलिस कॉम्प्लेक्स जोन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से तकर्रुरी नामे तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल होने वाले ये नौजवान तालीम याफ्ता और तकनीकी महारत रखने वाली नई नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं, जो आने वाले बरसों में फोर्स को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि साल 2024 में मुश्तहर किए गए इन अहदों के लिए 5.5 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। मुंतखब उम्मीदवारों में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक और एमटेक डिग्री याफ्ता नौजवान शामिल हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इतवार को कहा कि हुकूमत कश्मीर को एक मुमताज़ गोल्फ सयाहती मकाम के तौर पर फ़रोग देने के लिए मज़ीद कौमी सतह के गोल्फ मुकाबलों के इनेकाद के मनसूबी बंदी कर रही है। उन्होंने कहा कि वादी के गोल्फ कोर्सेज मुल्क के बेहतरीन कोर्सेज में शुमार होते हैं। रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में इंडिया गोल्फ कार्निवल 2026 का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कश्मीर का गोल्फ के साथ एक तवील और तारीखी ताल्लुक रहा है और यहाँ आलमी मियार का गोल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। उन्होंने कहा कश्मीर का गोल्फ के साथ अब बहुत पुराना रिश्ता है। अगर आप मुल्क के खूबसूरत तरीन गोल्फ कोर्सेज को देखें तो श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम के कोर्सेज आसानी से इनमें शुमार किए जा सकते हैं। जिला कुपवारा के इलाके मलिक मोहल्ला पड़ेपुरा सरखली की आवाम ने पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ खामोश एहतजाज दर्ज करते हुए अपनी मुश्किलात बयान की। मकामी लोगों का कहना है कि आज के जदीद दौर में भी वो कदीम जमाने जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें पीने का पानी हासिल करने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और मटके कंधों पर उठाकर पानी लाना पड़ता है। एहतजाज करने वाले आवाम ने बताया कि साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूमी की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने MLA कुपवारा मीर फयाज अहमद और जिला इंतजामिया से अपील की है कि उनके इलाके में जल्द अज जल्द पीने के साफ पानी का इंतजाम किया जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। नुमाइंदे ने जब MLA कुपवारा मीर फयाज से राब्ता कायम किया तो उन्होंने आवाम को यकीन दहानी कराई कि पड़ेपुरा सरखली में जल्द साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और इस मसले के हल के लिए जरूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे भट्ट मुजफ्फर की ये खास रिपोर्ट। माया पड़ीपुरा में पानी की प्रॉब्लम है, खासकर मलिक माला में। मैं वहाँ पे गया भी था। तो कुछ फंड्स पिछले साल हमने वागुजार किए थे, उसमें जो है कुछ ही एरियाज जो है कवर हुआ। पाइप उन्होंने कुछ डाली है, अभी कुछ डालनी बाकी है। उसके लिए मैं इंशाल्लाह इसमें जो है मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PH से बात की और मैं उसमें जो है बाकी जो फंड्स उसमें ज़रूरत है वो भी मैं इस साल इंशाल्लाह अभी 2-3 दिन में उनको वागुजार करूंगा और उसमें जो है टेंडर निकलेगा और उनका जो पानी का मसला है वो हल हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक सवाल है पानी का, ये सिर्फ पड़ेपुरा में ही नहीं, पानी का मसला जो है ये पूरे जम्मू कश्मीर में जो बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने। देखिए, पानी की किल्लत सिर्फ वहाँ ही नहीं है। पानी की किल्लत अगर आप देखोगे पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी JJM के जो स्कीमें थे, जितने भी प्रोजेक्ट बने थे, उन पे जो है पिछले 2 साल से जो है सरकार के साथ हमने ये मसला उठाया। वो JJM में जो है पाइपें लगाई गई है और स्कीमें जो है वो अभी चालू नहीं की गई। बहरहाल पिछले साल जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने कुछ फंड्स उनको अपने CDF से दे दिए और कुछ ADF में भी हमने कुछ पाइपें उनको दे दी। उसमें जो है कुछ एरिया जो है अभी हुआ, कुछ एरिया अभी बाकी है, खासकर जो मलिक माला है और बाकी जो 1-2 महल ट्रेलवाड़ी है। इसी तरह यहाँ नागसरी में भी 1-2 गांव है, नीचे भी 1-2 गांव है। यहाँ अगर आप नारीजब में देखोगे, तैन में है, लश्टियाल में भी पानी की प्रॉब्लम अभी है, कहीं कहीं पे मदवादों में है, डाल में है। तो ये पानी की जहाँ तक प्रॉब्लम है ये हर जगह है
اور اس پہ جو ہے میں نے یہ مسئلہ اسمبلی میں بھی اٹھایا اور میں اس پہ کوشش کر رہا ہوں. اب جا کے جو تھوڑا سا ابھی ملک مالا میں زیادہ پرابلم میں نے وہ دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کو جتنا جلدی ہو سکے وہاں پہ جو ہے ان کو پانی مہیا ہو جائے. تو اس کے لیے میں نے فنڈس آلریڈی واگزار کیے ہیں. انشاءاللہ اس کو کچھ دن میں ٹینڈر نکلے گا اور ان کو جو ہے پائپوں کی جتنی بھی ضرورت ہے وہاں پہ تو پانی ان کو پہنچا دیا. انہوں نے آپ کو یہ بھی مانگ کی ہے کہ فیاض صاحب یہاں پر دورہ کرنا چاہیے, وہ خود یہاں پہ حالات دیکھنا چاہیے کس طریقے سے لوگ زندگی بسر. میں کہ اگر آپ دیکھو گے یہ جو ہے یہ کوئی آج کا مسئلہ تو نہیں ہے جب سے میں ایم ایل اے بنا. یہ مسئلہ جو ادھر خاص کر کلاروس بیلٹ میں پچھلے 30 سال سے 40 سال سے ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں ایک سال میں جتنے ہمارے پاس فنڈس آئے اتنے ہم نے واگزار کیے. اس سال کے فنڈس میں ان ایریاز کو زیادہ ترجیح دوں گا تاکہ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے. اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ ہی دن پہلے بھی وہاں پہ گیا تھا, کوئی 15 دن پہلے, تو میں انشاءاللہ اس 15 کے بعد پھر وہاں جاؤں گا. تب تک انشاءاللہ اس کا جو یہ ہے ٹینڈر بھی ہو جائے گا اور وہاں پہ جو ان کو پانی کا مسئلہ ہے, وہاں پہ پانی کا ہی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ پڑے پورا سے تھین کا روڈ کا بھی مسئلہ ہے, وہ بھی ان کی ڈیمانڈ ہے اور بھی 2-4 ڈیمانڈز ہیں ان کی. ایک روڈ کے حوالے سے بھی وہ بات. ہاں بالکل, وہ تریلواڑی روڈ کا بھی انشاءاللہ میں اس کے لیے میں فنڈ انہی دنوں میں واگزار کروں گا اور اس پہ بھی انشاءاللہ اس سال ہم کام شروع کریں گے. انشاءاللہ اس سال جو ہے اس سال یہ دونوں کام جو ہے پانی کا میں جتنا جلدی ہو سکے اتنا کروا دوں گا. تو روڈ کا جو ہے دیکھیں اس میں ٹینڈر سسٹم میں تھوڑا ٹینڈر ہو جاتا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے, 20 دن پہلے ٹینڈر کو لگتے ہیں. اس کے بعد میں ابھی تو پلان ہی بن رہا ہے, اس پلان میں انشاءاللہ ان کا کام ہو جائے گا. یہ میں ان کو آپ کی وسادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو پانی کا مسئلہ ہے, روڈ کا مسئلہ ہے, یہ میں انشاءاللہ ان کو کر کے دوں. بھومہامہ کپوارہ میں آج ابرار ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ باقاعدہ افتتاح عمل میں لایا گیا, جس میں ایم ایل اے کپوارہ فیاض احمد میر کے علاوہ ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی سیاسی, سماجی اور معزز شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. افتتاحی تقریب کے دوران مہمانوں نے ہوٹل انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس علاقے کی ترقی اور سیاحتی سرگرمیوں کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا. مقررین کا کہنا تھا کہ کپوارہ اور سری نگر کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں اور سیاحوں کو اب بھومہامہ میں معیاری رہائش اور بہترین خانوں کی سہولت دستیاب ہوگی. ان کے مطابق ابرار ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ میں کشمیری وازوان سمیت مختلف لذیذ پکوان مناسب قیمتوں پر ہر وقت دستیاب رہیں گے. کوئی ریسٹورینٹ ابھی تک نہیں تھا, تو اس لیے ہم نے یہاں پہ کپواڑہ کے لوگوں کے لیے ایک اچھا سا ریسٹورینٹ کیا جس میں صفائی اور اچھے سے اچھے ہر چیز یہاں پہ ملے گی, دستیاب ہوگی. درگمولہ ہے, بھومہامہ ہے, کپواڑہ ہے, یہاں پہ اس ایریے کے لیے, اس ایریے میں تھا ہی نہیں کوئی, تو اس میں ہم نے کیا کہ سب چیز یہاں پہ اویلیبل ہے. آل وازوان ہے ہمارے پاس, آل کشمیری وازوان ملے گا. اس کے بعد فاسٹ فوڈ بھی سب آل ملے گا, وہ بھی بریانی ہے, موموز ہے, جو چیز کوئی بھی ضرورت پڑے گی وہ یہاں ملے گا, ہر چیز. چکن ہے. بس بھومہامہ میں یہاں پہ ہونڈا رائز ہونڈا کے سامنے ہے, یہاں پہ ایچ اسٹار ہے کمپنی, اس کے آرڈر پہ بھی یہاں پہ آرڈر ہوگا, ہم آرڈر پہ اس کو ڈلیوری بھی کریں گے, آرڈر بھی ہے. اور کہیں پہ بنانا ہوگا وہاں وہ بھی ہمارے پاس دستیاب ہے, بنائے بالکل. جو ہر جگہ پہ جو بڑھیا ریٹ ہوگا اور اس سے کم ریٹ ہوگا اور چیز صاف ہوگا. یہاں پر جو اس کا فرنٹ کا آج کن کاٹا فیاض صاحب نے, تو اس کا مین مدعا یہ تھا کہ یہاں لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی جب کئی بار سے یا ٹورسٹ بار سے آتا تھا یا کوئی بھی یہاں پہ رکتا تھا جن کو مطلب یہاں پہ ریسٹورینٹ نہیں تھا. اس کے لیے ہم نے یہ ریسٹورینٹ ڈالا یہاں پہ, اور خاص کر کے کپواڑہ کے لوگوں کو بھی دقت آتی تھی, ضرورت جانے تھی, تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ یہاں پہ ریسٹورینٹ کی کمی ہے, تو اس لیے ہم نے یہ ڈالا. اس حوالے سے یہ کہنا چاہتے ہیں ہم کہ یہاں کے جو لوگ تھے جو سفر کر رہے تھے, ٹورسٹ ہو یا گاڑیاں والا کوئی بھی یہاں رکتا تھا, یہاں پہ جو ریسٹورینٹ تھا وہ نہیں تھا, تو ہم نے سوچا کہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے یہ ریسٹورینٹ یہاں پہ کھولا.